Thought on education. Education is the most powerful weapon. हेलो व्यूअर, हमारी आज की जो वीडियो है वो है प्रोनाउंसिएशन के बारे में। हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन हम जो रियल नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी तरह नहीं बोल सकते, और उनकी तरह बोलने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 27, सब के सब नहीं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ रूल्स के तहत यूज़ किए जाते हैं। उनके स्टार्ट में हो तो कैसे यूज़ करें, उनको कैसे प्रोनाउंस करें, वही अगर अल्फ़ाबेट किसी वर्ड के मिड में है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करें, और एंड में है तो कैसे प्रोनाउंस करें। टोटल जो स्टोरी है वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर आप ये रूल सीख जाएं तो बहुत ईजी है आपके लिए। आप नेटिव स्पीकर्स को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और उनकी तरह अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको बोलना आ जाए उनकी तरह, फिर आपके लिए जो लिसनिंग है वो बिल्कुल भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होगी। आपने देखा होगा जब भी कोई इंग्लिश मूवी हो आप देख रहे हो तो आपको साथ में सबटाइटल्स रीड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि कुछ अल्फाज वो इस तरह प्रोनाउंस कर रहे होते हैं जो कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में प्रोनाउंस करें तो आपको समझ आएगी, हाँ जी ये वर्ड है। जब आप वो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है ये वर्ड है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रही होती। लाइक अगर किसी अंग्रेज पर्सन का नेम है पीटर, ठीक है, तो PETER पीटर है जी, तो आप उसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। और कोई उर्दू बोलने वाला बंदा अगर वो प्रोनाउंस करेगा फिर भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर कोई नेटिव स्पीकर है तो वो उसको बोलेगा पीटर, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, ये पीटर क्यों बोल रहा है, ये तो पी है तो उसका पी क्यों बोल रहा है। लाइक हमारी कंट्री का नेम है पाकिस्तान, तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के वो बोलते हैं पाकिस्तान। अब बहुत से लोग इस बात पे भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं कहते, ये पाकिस्तान क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि पी की प्रोनाउंसिएशन अगर हम सीख जाएं तो फिर हमारे लिए, बल्कि हम खुद बहुत पाकिस्तान का भी पाकिस्तान बोलना शुरू हो जाएंगे अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हो किसी के साथ। तो कुछ लोग कहते हैं जान छुड़ाने के लिए बहाना है जी, ये हमसे मुंह टेढ़े होकर बात नहीं होती है, इसलिए हम जिस तरह वो इंग्लिश बोलते हैं बस हम उसी तरह से ठीक है। तो उनकी इस एक्सक्यूज़ के अगेंस्ट मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखें, अगर पी को वो भी बोलते हैं तो क्या भा का वर्ड हमारी उर्दू में नहीं है? अब देखें ज़रा, फिर हम बोलते हैं ना फिर का वर्ड, तो जो फिर का लफ्ज़ है, क्या वो बोलते हुए हमारा मुंह टेढ़ा होता है? क्या जब हम बोलते हैं फो तो क्या हमारा मुंह टेढ़ा होता है? नहीं होता ना। तो फिर अगर हम रियल सेंस में इंग्लिश बोलना चाहें तो ये एक्सक्यूज़ेस जो हैं ये जस्ट नेम एक्सक्यूज़ेस हैं, इनको साइड पे रखें। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन आप सीखें और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो दोस्तों के दरमियान तो आपकी एक वाह वाह हो ही जाएगी जी, ये ना सिर्फ इंग्लिश बोलता है, बल्कि दोस्त कहेंगे कि ये ना सिर्फ इंग्लिश बोलता है बल्कि इंग्लिश अंग्रेज़ लोगों की तरह बोलता है। और आपकी क्लास में भी आपकी वाह वाह हो जाएगी। और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं या कहीं पे जॉब पे लगे हुए हैं तो वहाँ भी आपकी इम्प्रूवमेंट, आपको तरक्की के आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। बिलीव मी, ये चीज़ आपकी जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है उसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो प्लीज़ अपना फोकस इस चीज़ पे दें, फेक एक्सक्यूज़ से दूर रहें और सीखें। ये बहुत ही ईजी है, चंद वर्ड्स हैं जिनको आप सीख लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी विदिन द प्रैक्टिस ऑफ 2 डेज। ओके, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट में हम 6 अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं जो कि है E, B, T, D, K एंड G। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी जो साउंड्स होती हैं उनको प्लोसिव्स और स्टॉप्स कहते हैं, और ये इस वजह से कहते हैं कि जो साउंड्स होती हैं ये सडन एक स्टॉप के बाद प्रोड्यूस होती हैं। लाइक अगर आप P की साउंड देखें तो पा प्रोड्यूस होती है जब दोनों लिप्स आपस में जुड़ते हैं और एकदम से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो गैप आ जाता है। उसके बाद बा भी ये बाइलिंगुअल साउंड है, लिप्स आपस में जुड़ते हैं और ये बा की साउंड एकदम से ओपन होते हैं और बा की साउंड प्रोड्यूस की जाती है। एक साउंड की प्रोडक्शन का भी ये है। और जो टा की जो साउंड है वो लिप्स का लिप्स का नहीं, टंग का जो एंड है, ज़ुबान की जो नोक होती है टा, देखें वो टीथ के पीछे का जो पोर्शन होता है वहाँ पे टच करती है टा की साउंड। इस तरह डा का जो हमारी ज़ुबान है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो गले से आगे जहाँ पे मुंह का अपर पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे टच करती है, का एंड गा, ये दोनों साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होती है, यानी एक स्टॉप के फ़ौरन बाद एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इनको प्लोसिव्स और स्टॉप कहते हैं। तो देखना ये है, ये थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन था। जो मेन चीज़ है, फोकस है, आपने बिल्कुल इस चीज़ पे रखना है प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। तो आपने अपनी ज़ुबान को माउथ के उसी हिस्से पे रख के तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से साउंड पे बहुत मेजर इफेक्ट होता है। लेकिन उसके बाद जो मेजर मैंने फोकस आज का रखा हुआ वो है कि वर्ड्स में जब ये साउंड्स यूज़ होती हैं तो वो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे चेंज होती है, कैसे वेरी करती है डिफरेंट वर्ड्स में। तो आज की जो वीडियो है उसका मेन फोकस उस चीज़ पे है। तो मैं साथ साथ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पहले इनकी प्रोडक्शन का ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको डिफरेंस भी पता चले, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि वर्ड्स में किस तरह से इन साउंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली साउंड है उसको लेते हैं। जो पहला प्लोसिव्स और स्टॉप है वो है पी और उसकी साउंड है पा। तो चले हम अपना लेक्चर अपनी वीडियो पी से स्टार्ट करके देखते हैं। अभी पी का जो लेटर है और जो पा की साउंड है वो वर्ड के स्टार्ट में भी होती है, मिडल में भी होती है और फाइनली भी हो सकती है। लाइक इन वर्ड्स आप देखें पिन, सुपर एंड गैप। जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है पिन, उसमें भी इनिशियल, सुपर में भी मिडल है और जो गैप है वो फाइनल है। और ये जो इनकी प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने की है वो अपनी लैंग्वेज की है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं हम। P is aspirated, released with a strong puff of air when it occurs initially in a stressed syllable। यानी जो P होता है वो puff of air के साथ प्रोड्यूस होता है। हम कहते हैं P, इसके साथ हम थोड़ा सा puff of air यूज़ करेंगे P, ठीक है। P के साथ थोड़ा सा puff of air हम यूज़ करें तो ये साउंड हो जाएगी P। और कब यूज़ करेंगे? जब P का जो लेटर है वो वर्ड के स्टार्ट में आएगा और सेकंड कंडीशन ये है कि वो वर्ड जो है वो उसका जो फर्स्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड वन होगा। लाइक अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया था पिन, तो उस पर देखें जोर जो पड़ रहा है वो पिन पे, ठीक है। पहले P को हम जोर दे के यानी थोड़ा सा लाउड बोलते हैं। जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस चीज़ें होती हैं वो कौन सा वर्ड हम लाउड बोलते हैं और कौन सा हम थोड़ा सा स्लो, वॉइस को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं किसी वर्ड पे। तो ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस चीज़ें, ये जो कंसेप्ट हैं वो ये होते हैं लाउड और थोड़ा सा लो पिच। तो जो पिन है तो यहाँ पे आ जाएगा पिन। अब जो सेकंड है वो है पेपर।
पेपर में देखें आप, पी पे थोड़ा सा स्ट्रेस है तो क्या होगा, पेपर। ठीक है, पेपर। अब दोबारा भी पी यूज हो रहा है लेकिन वो पी की साउंड ही देगा। तो फर्स्ट वन है वो होगा पेपर। इसके साथ दो वर्ड्स मैं ऐसे यूज कर रही हूँ जिनमें फोकस स्ट्रेस भी करते हैं, लाइक अपीयर। अपीयर में देखें आ की जो साउंड है उस पर स्ट्रेस नहीं है, जो जोर पड़ रहा है और जो थोड़ी सी लाउड साउंड है वो पी की है इसमें। सो अपीयर, क्या होगा ये वर्ड, अपीयर। इसी तरह अपॉइंट, इसमें भी जो आ की साउंड है वो थोड़ी सी स्लो है और जो लाउड साउंड है वो है पी। तो अपॉइंट को भी हम बोलेंगे अपॉइंट। तो कौन से फोर वर्ड आज हमने सीख लिए थे, अपॉइंट, पेपर, अपीयर। तो आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी इनकी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं P is unaspirated when it occurs after S। ठीक है, जब ये S के बाद आए तो फिर क्या होता है, सॉरी S के बाद ना आए, S इससे पहले हो और ये S के बाद है। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर unaspirated हो जाता है, यानी फिर इसके साथ हम जो पफ ऑफ एयर है वो यूज़ नहीं करते हैं। लाइक मैं आपको वर्ड्स के साथ बताती हूँ, जैसे है स्पीयर, SPARE एक वर्ड है, इसको हम बोलेंगे स्पीयर। स्पिरिट, इसको हम स्पिरिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पिरिट। स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल इन्होंने दिए हैं, एस पहले हो और उसके बाद अगर पी का वर्ड आ रहा हो तो फिर हम पी को एस्पायरेटेड नहीं करेंगे, उसके साथ पफ ऑफ एयर यूज़ नहीं करेंगे। पफ ऑफ एयर तब यूज़ करेंगे जब वो स्टार्ट में आ रहा हो और उसके ऊपर स्ट्रेस हो। ठीक है, ये चीज़ आपने मेन फोकस में रखनी है। थर्ड चीज़ जो आती है, अब आ जाता है पी का यूज़ वर्ड के एंड पे। तो अगर पी वर्ड के एंड पे हो या फिर पी के बाद कोई दूसरा क्लोजिव उसके साथ इस्तेमाल हो रहा हो बी के बाद, क्लोजिव कौन से वर्ड, यानी पी के बाद अगर बी, टी, टी, का और गा, ये वाली साउंड अगर इसके एंड पे आ रही है और पी उससे पहले उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों सूरत में हम क्या करेंगे, हम पी को साइलेंट कर देंगे, वो ऑडिबल नहीं होगा। हम उसकी साउंड को दूसरों से नुमाया करके नहीं सुन पाएंगे और प्रोनाउंसिएशन में उसको भी हमने एनहेंस नहीं करना, थोड़ा सा हिडन रखना है, उसको ऑडिबल साउंड नहीं होगी। लाइक वर्ड देखिए गैप, गैप ऐसे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे गैप, GAP, गैपो नहीं, GAP गैप। ठीक है। अब और अगर ई के बाद कोई दूसरा ही क्लोजिव आ रहा है तो फिर भी इसकी साउंड थोड़ी सी हिडन हो जाएगी। लाइक वर्ड देखिए कैप्टन, अब पी के बाद टी का अल्फाबेट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैप्टन, कैपिटन नहीं होगा। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कैपिटन, हम बोलेंगे कैप्टन। और दूसरा वर्ड देखिए साथ में कैप्चर, कैप्चर नहीं है, ये क्या होगा, कैप्चर होगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे पी की जो साउंड्स हैं उनको हमने सीख लिया है कैसे प्रोनाउंस करना है। अब पी के बाद बारी आती है भा साउंड की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भा साउंड क्या यूज करते हैं। भा साउंड की जो आर्टिकुलेशन होती है वो पा साउंड से सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क इसमें ये है कि इसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे आप प्रोड्यूस करें बा बा, तो थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन का एलिमेंट भी आप फील करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फर्क है, लेकिन उसकी जो आर्टिकुलेशन है यानी कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह होती है, लिप्स के जुड़ने से और एकदम से गैप यानी एकदम से जुदा होते हैं, साउंड प्रोड्यूस हो चुकी होती है।
तो देखते हैं कि ये किस तरह से फर्स्ट में, मिड में या एंड में आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो B is nasally raised when it is immediately followed by M, यानी थोड़ी सी ब के बाद जो साउंड आएगी वो थोड़ी सी nasal होगी। लाइक वर्ड देखते हैं सबमिट और दूसरा वर्ड देखते हैं सबमरीन, ठीक है। सबमरीन यानी कि लिप्स क्लोज हुए हैं, लाइट सी ब की आवाज़ है एंड लिप ओपन होके टोटल ब नहीं कहा गया, ठीक है, क्योंकि एकदम से एन की साउंड आ गई है और थोड़ी सी नेजल साउंड, यानी नाक में कहते हैं ना, ये नाक में बात करता है, तो नाक में बातें तो मुंह से ही कहते हैं, लेकिन वो जो साउंड होती है वो थोड़ी सी नेजल होती है। साउंड गले से नेजल कैविटी की तरफ ट्रेवल करती है और थोड़ा सा पफ ऑफ एयर, यानी जो साउंड जो होती है वो नेजल कैविटी के थ्रू बाहर आती है, उसमें थोड़ा सा नेजल इफेक्ट होता है। तो वर्ड देखें सबमरीन, सबमरीन मैरीन में देखें थोड़ा सा नेजल सेंस आ रही है, नेजल साउंड आ रही है। उसके बाद जो अगला रोल है बा साउंड के लिए वो ये है कि अगर बा का जो साउंड है वो फाइनल आ रहा है, यानी कि किसी वर्ड में बा का साउंड, बा का जो बी कैपिटल जो लेटर है वो एंड पे आ रहा है, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा डिवाइस्ड हो जाएगा, यानी कि ऑडिबल नहीं रहेगा। अगर बी का जो लेटर है वो एंड पे आ रहा है तो फिर बी क्या होगा, ऑडिबल इतना नहीं होगा। देखते हैं तब 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 यहाँ पे टी यू बी तब नहीं हम कहेंगे, ठीक है। तब लिप्स क्लोज हुए हैं, राइट सी बाकी साउंड आ रही है लेकिन ओपन होके बाकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। फिर एक और जो रूल है इसके साथ बा साउंड के लिए वो ये है कि अगर बा के साथ यानी बी के साथ कोई दूसरा प्लोजिव आ जाता है, टी डी, तो और बाकी जितने ये 6 हैं ना, तो उनमें से बी के साथ कोई से भी 5 में आ जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आ जाते हैं, तो फिर भी वो डी वॉइस हो जाते हैं। लाइक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, लाइक ऑब्टेन, तो जो टा का जो वर्ड है वो क्लोजिव है तो क्या हो जाएगा ऑब्टेन, ऑब्टेन। तो बी यहाँ पे भी थोड़ा सा डी वॉइस हो गया। और जो सब्जेक्ट की एग्जांपल मैंने दी है, और जे जो है वो क्लोजिव नहीं है, वो एफ्रिकेट है। एफ्रिकेट यानी ऐसे जो लेटर्स होते हैं जिनकी साउंड्स वाइब्रेशन के साथ होती हैं, जै जै, ठीक है। तो क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे अगर अल्फाबेट्स इसके बाद बी के बाद यूज़ हो रहे हों तो फिर भी बहुत साउंड जो होगी वो थोड़ी सी डिवाइस्ड हो जाएगी, इतनी ऑडिबल नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा अगला लेटर है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ जाता है टी, जिसकी साउंड है ट। It is aspirated when it occurs initially in a stressed syllable. तो ये puff of air के साथ प्रोड्यूस होगा। कब होगा, अगर ये initially यूज हो रहा है और stressed one है, यानी इस पे जोर दे के इसको बोला जा रहा है। लाइक वर्ड देखें टी यू बी टॉप, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, टॉप, टॉप, ATTAIN, attain। तो यहाँ पे जो आ का साउंड है वो अनस्ट्रेस्ड है, और जो स्ट्रेस्ड है जिस पे जोर दिया जा रहा है वो टा का साउंड है। तो अटेन को हम क्या बोलेंगे, अठेन, अठेन। पोटैटो, पा का जो साउंड है वो अनस्ट्रेस्ड है, और टा का जो साउंड है वो स्ट्रेस्ड वन है, पोटैटो, पोटैटो, ठीक है। इस तरह से हम बोलेंगे। अब जो सेकंड चीज़ है वो आ जाती है, इट इज़
unaspirated when it is preceded by s। जो रूल हमने पहले पढ़ा था बाकी साउंड में वही यहाँ पे इस पे भी लागू हो रहा है। वर्ड देखें स्टेन, तो स्टेन में एस इसको फॉलो कर रहा है तो ये अनएस्पिरेटेड होगा, स्टेन नहीं होगा बल्कि स्टेन होगा। स्टैम्प क्या होगा? स्टैम्प। अब यहाँ पे पी को देखें, पी भी आर्टिकल नहीं है इतना, और टी के साथ क्या करना है क्योंकि इससे पहले एस इसको फॉलो कर रहे हैं। एस फॉलो करने की वजह से ट का साउंड ट ही रहेगा, ठ नहीं होगा। स्टेन, स्टैम्प। थर्ड चीज पे आ जाते हैं। ट is nasally released when it is immediately followed by n। अगर इसके फौरन बाद n का साउंड n यानी जो लेटर है वो यूज हो रहा है और n की साउंड प्रोड्यूस करनी है तो थोड़ा सा टा नेजल हो जाएगा। कॉटन, बटन, BUTTON, बटन, तो क्या हो जाएगा? बटन। यानी कि ट बट और वहाँ से आगे हम ट नहीं करेंगे बल्कि ये साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अच्छा, T is not released audibly when it occurs only in a word and when it is immediately followed by another clause word affricate। तीन चीजें आ जाती हैं जिनकी वजह से इसको ऑडिबल रिलीज नहीं करेंगे हम। ये ऑडिबल नहीं होगा, सुनने में इतना क्लियर नहीं होगा। कब कब ऐसा होगा? फाइनली यूज हो रहा किसी बात। ठीक। सेकंड चीज आ जाती है कोई और क्लॉजेज इसके बाद। थर्ड चीज आ जाती है एप्लीकेट क्लॉजेज यानी ये जो सिक्स साउंड्स हैं इनमें से कोई एक इसके बाद यूज हो रही है। या फिर एफ्रिकेट यानी कोई ऐसा दूसरा कैपिटल लेटर दूसरा लेटर यूज हो रहा है जिसके साथ वाइब्रेशन हो रही है, इनको कहते हैं एफ्रिकेट। लाइक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कट, CUT कट है, तो इसको हम कट ये नहीं बोलेंगे। ट का साउंड फाइनल है, एंड पे है, हम बोलेंगे कट 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 कट। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन ये जो है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कट। अब जो सेकेंड वर्ड आ जाता है वो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्लोज है, इसके बाद क्लोज हो रहा है फुटबॉल। अब टा के बाद भा का साउंड आ रहा है, तो हम फुटबॉल नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल में देखती हूँ। उसके बाद ये एंड जहाँ पे वहाँ से अगर कोई नया वर्ड वो यूज हो रहा हो जो कि एप्लीकेट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर भी टा का साउंड ऑडिबल नहीं होगा। लाइक दैट चर्च, THAT दैट, CHURCH चर्च। तो चर्च चर्च थोड़ी सी क्या हो रही है? एप्लीकेट है ये ऐसा। तो दैट ठीक, लेकिन यहाँ पे फौरन हमने बोलना है दैट चर्च, हम ऐसे बोलेंगे दैट चर्च। टा का साउंड हमने इतना ज़्यादा ऑडिबल नहीं रखा। समझ आ गई यहाँ पे? चलिए तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लेटर है हमारे पास वो है डी। इस जो साउंड होती है वो होती है ड। इस में भी जो थोड़ी सी एक एडिशन में कर सी जाऊँ ये है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन की साउंड होती है इसमें, ड ड। देखिए थोड़ा सा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है।
The is released nasally when it is immediately followed by n. Like वर्ड देखें sudden, एकदम से इसके फौरन बाद अगर n का वर्ड यूज हो रहा है तो फिर क्या होगा, nasally released होगा। यानी जो ड है वो sudden अन आगे एकदम से अन नेजल वॉइस प्रोड्यूस होगी। डन नहीं हम कहेंगे सडन, सडन, सडन। ठीक है, जो इसमें आगे सेकंड चीज है वो ये है, ड इज नॉट रिलीज्ड ऑडिबली व्हेन इट occurs finally and when it is immediate followed by another plosive or affricate। कौन सी तीन चीजें हैं, ये ऑडिबल नहीं होगा। कब कब नहीं होगा, फाइनल आएगा किसी वर्ड के एंड पे या नहीं आएगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर क्लोजिव, किसी दूसरे क्लोजिव को फॉलो कर रहा हो, हम से दूसरा क्लोजिव आ जाए इसके बाद, और एफ्रिकेट यानी कोई ऐसा लेटर हो जो कि वाइब्रेट साउंड, इसमें वाइब्रेशन साउंड हो। एक एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। हमारे पास है गुड, गुड, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ड की जो साउंड है वो एंड पे आ रही है, तो हम गुड ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गुड, गुड। फाइनली एक और वर्ड देखें, बैड बॉय। हम बैड बॉय नहीं कहेंगे, बैड बॉय। कुछ लोग कहते हैं फॉलोड बाय अनदर प्लॉजिव। ब क्या है, और प्लॉजिव है, सो ड के बाद फौरन बॉय में ब की जो साउंड है उसको फॉलो कर रही है, तो हम कहेंगे बैड बॉय, बैड बॉय। थर्ड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एफ्रिकेट की। तो जैम, जैम क्या है, फ्रिक्शन हो रही है, गुड जैम, गुड जैम हम नहीं कहेंगे गुड जैम, हम कहेंगे गुड जैम। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, जो डी है वो एक तो एंड पे है, और सेकंड चीज़ क्या है, एंड के अलावा भी वो एक एफ्रिकेट उसको फॉलो कर रहा है। सही, तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास लेटर है वो है के का। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि यहाँ पे क्योंकि हम का साउंड पे हम अमल कर रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड या लेटर्स हैं जो कि का की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो के अलावा जो सी है कुछ जगहों पर वो सा की साउंड प्रोड्यूस करता है, बट कुछ जगहों पर जो सी का लेटर है वो का की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो सी का लेटर है वो भी सी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं। और हाँ, याद आया, सी के अलावा क्यू भी तो का की साउंड निकालता है। तो क्यू भी जहाँ पे का साउंड वाला वर्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसके साथ भी सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं का को पफ ऑफ एयर के साथ कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है। का is aspirated when it occurs initially in a stressed syllable। जब ये किसी वर्ड के स्टार्ट में आएगा और स्ट्रेस्ड वन होगा तो तब हम का के साथ थोड़ा सा पफ ऑफ एयर यूज करेंगे। एस्पायरेटेड और बाय का के बजाय हम कहेंगे खा, खा। जैसे आप कहें खाना खाओ, ठीक है, वो कौन सा होता है, खा वाली साउंड। तो CAPTAIN कैप्टन, तो हम इसको बोलेंगे कैप्टन, कैप्टन। KIT किट, किट, किट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम देखते हैं इसका जो अनएस्पिरेटेड यूज होता है। का इज अनएस्पिरेटेड आफ्टर S। अब S के बाद अगर का साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इवन वो के साथ हो रही है, सी के साथ हो रही है, तो
और क्यू के साथ हो रही है तो फिर हम उसको एस्पिरेटेड नहीं करेंगे, वो का होगा, वो खा की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लाइक स्किन, तो इसमें आप देखें SKIN, पहले S है और उसके बाद का की साउंड है तो क्या हो जाएगा स्किन, स्किन नहीं होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे स्किन, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने इन रूल्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं है जैसे मैं आपको एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड का तब बता रही हूँ कि हर जगह आपने चलें जी सी है, क्यू है या के है तो ये का की अब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इससे पहले जितने दूसरे वर्ड्स मैंने जितने भी प्लोजिव बी पी टी डी जिनका मैंने बताया है वो आप सबके साउंड पफ ऑफ एयर यूज़ कर दें, और इस तरह नहीं, रूल्स के साथ आपने चलना है ताकि लोगों को आप पर हंसने का मौका ना मिले, ठीक है। रूल्स को मस्ट फॉलो करना है आपने। विद इन प्रैक्टिस ऑफ फ्यू डेज मैं श्योर करती हूँ कि आप 1 मंथ की प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो फाइनल हमारे पास प्लोजिव है वो है जी, और जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है की। इसमें कोई इतना खास आपको याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ है, इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो वोकल कॉर्ड्स के साथ थोड़ी सी वाइब्रेशन की साउंड भी होती है। तो जी साउंड हमेशा वॉइस्ड साउंड है, तो आपको याद रखना है कि ये एक वॉइस प्लोजिव है। जैसे वर्ड में देखें ग्लोरी, ग्लोरी साथ में थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला एलिमेंट अगो, अगो, ठीक है, अगो, तो वो थोड़ी सी वाइब्रेशन बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा इस वर्ड की कोई खास रूल्स रेगुलेशन और नहीं है, बहुत ही ईजी वन है आपके लिए। नेक्स्ट हम अगले देखते हैं कौन कौन से या नेक्स्ट किस कैटेगरी के कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जो कैटेगरी है हमारे पास वो है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव में चंद और भी साउंड्स थी, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड्स थी जिनमें मोस्टली हम कंफ्यूज होते हैं उनको प्रोनाउंस कैसे करें, और जो यूजुअली प्रोनाउंसिएशन जो उनकी कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, तो मुझे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे हैं, मैंने कहा कि आपसे मस्त डिस्कस करती हूँ। इनको डिटेल से हम देखते हैं, इन पे वर्कआउट करते हैं। तो यूज़ ऑफ TH साउंड, TH मीन के जो साउंड बनाता है वो या तो दा होती है या था, ठीक है। उर्दू में भी जैसे नीचे देखिए मैंने लिखा है TH था की साउंड हो तो THIN और THIC के कैसे होगा, और अगर वही TH का जो वर्ड है वो दा की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर लाइक THAN एंड THAT ये क्या मिलके बनता है। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं जैसे था की साउंड है थिन और थिक, ठीक, और जो दा की साउंड है वो देन एंड दैट। हम इस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ में जो कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में उसमें हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर नेटिव स्पीकर्स को देखा जाए तो वो था की जो साउंड है वो इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि वो था नहीं वो फा कह रही है। बहुत वक़्त आपको भी ऐसे लगा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है, वो फा नहीं कह रहे होते, वो था से ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन जो साउंड की प्रोडक्शन है, जो आर्टिकुलेशन है साउंड की, उसका मैनर आपको नहीं पता होता। आपने दोनों टीथ्स ऊपर और नीचे वाली टीथ के दरमियान अपनी जो ज़ुबान है उसकी टिप को लाना है, और जब आप था की साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा सा आपने पफ ऑफ एयर भी प्रोड्यूस करनी है, और आपकी जो ज़ुबान की टिप है वो टीथ को टच नहीं करेगी, ठीक है। दोनों टीथ ऊपर अपर जाओ तो नीचे वाले अपर जाओ के दरमियान में, दोनों टीथ के दरमियान में आपकी ज़ुबान की जो टिप है, जो एंड है उसका वो होना चाहिए। और चलें ज़रा प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी आपके साथ में पफ एयर भी हो आपका। तो बोलें था के बजाय आप टिप को दरमियान में रखें और बोलें
था। कैसे? था, था। देखें, सुनने वाले को फा लग रहा है लेकिन वो उसको फा भी नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा ये क्या कह रहे हैं। तो ये है था। अब थिन है तो इसको आप बोले थिन, थिक। कैसे? थिन, थिक। कोई और वर्ड यूज करते हैं, थॉट, थैंक यू, थॉट, थैंक यू। प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं द के साउंड पे। लाइक देन है तो उसके साथ आपने बिल्कुल वही वाली टिप की जो प्लेस है जुबान की टिप की वही वाली रखनी है, लेकिन थोड़ा सा अब वोकल कॉर्ड से आपने काम करना है, इनको वाइब्रेशन में लाना है आपने। तो प्रैक्टिस करें। ज़ा, ज़ा। पफ ऑफ एयर नहीं यूज़ करना आपने, अपने वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है और साथ में आपने ज़ा की साउंड प्रोड्यूस करनी है। फिर दोबारा से प्रैक्टिस करें। ज़ा, प्रैक्टिस करें दोबारा से। ज़ा। अब PHAN, then, that, then, that। आप कुछ समझ में आया है आपके? और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने ऐसे करना है, पहले था और दा वाले वर्ड्स आपने अरेंज करने हैं कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर आपने पहले था उसका पफ ऑफ एयर के साथ प्रोड्यूस करने की उसकी प्रैक्टिस करनी है और दा की अलग अलग से। उसके बाद जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने दोनों साउंड्स के वर्ड्स को आगे पीछे रख के फिर प्रैक्टिस करनी है। लाइक आई थिंक दैट। ये देखें दोनों वर्ड्स आपको दैट साथ साथ इस तरह से आपकी माउथ प्रैक्टिस होगी और आपको प्रोनाउंसिएशन पे पूरी स्किल जो आपकी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी पूरी कमांड हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपने ऐसे करना है, कोई सी भी इंग्लिश की कोई सी भी बुक कहीं से भी, किसी बच्चे की है, बड़े की है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई इसके लिए कोई मस्ट आपके लिए नहीं है कि आप फलां चीज़ ही नहीं, कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ आपको आसान सी इंग्लिश में मिलता है। अब जितनी भी आज आपने यहाँ पे सॉन्ग्स पढ़ी हैं उनकी प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस से आप अपने आप को परफेक्ट बनाएं। नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा W साउंड और V साउंड का थोड़ा सा आपको भी बताती हूँ, आपने उस पर भी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द साउंड ऑफ W। हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो है W। W की जो साउंड है अक्सर लोग उसको मिक्स कर देते हैं V की साउंड के साथ, W की साउंड को V की साउंड की तरह प्रोनाउंस करते हैं। लाइक यहाँ पे जो वर्ड्स हैं आप ज़रा देखिए इनको और बताएं कि आप किस तरह उनको प्रोनाउंस करते हैं। लाइक इन वर्ड्स को देखें और आप मुझे बताएं कि आप इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास WHERE। क्या आप इसको वेयर कहते हैं? WHEN when, WERE वर्ड, WIN when, WHEN when, WHAT वर्ड। क्या आप इनको ऐसे कहते हैं? अगर आप अग्री कर रहे हैं कि आप ऐसे ही कहते हैं तो आप टोटली रॉन्ग कहते हैं, क्योंकि आप W की जो साउंड है उसको V की साउंड की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आप अपने जो लोअर लिप्स है उसको अपर टीथ के साथ टच करके आप वैन कहते हैं। दोबारा से बोलें, वैन। अपर टीथ को आप लोअर लिप्स के साथ आप टच करते हैं और फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और आप बोलें वी, तो देखें आपका सेम जो आर्टिकुलेशन का प्रोसेस है वो वैसा ही है ना, जैसे आप वैन को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये काम करें, आप एक उर्दू का वर्ड है वो, ज़रा वो बोलें, वो। इसमें देखें आप दोनों लिप्स को आपस में जोड़ के और राउंड शेप बना के वो बोलते हैं। दोबारा करें, वो। अब जैसे इंग्लिश का वर्ड है गो, करें गो, यानी जी के बाद जो भी साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर भी आप मुंह को राउंड कर रहे हैं ना दोनों लिप्स को, सेम पोजीशन। अब अपने
वो भी ऐसी बनाएं। और अब बोलें वेयर का, आप बोलें वेयर। देखें थोड़ा सा चेंज हुआ है या नहीं हुआ? कैसे? वेयर नहीं, आप बोलें वेयर। when, कैसे? when। अच्छा, अब है what, तो उसको बोलें what। मुख राउंड पोजीशन में ही रख के फिर बोलें what, where, when, where, when। when पहले आप कहते थे when, क्या हो गया? when, when, what। तो देखिए आपकी प्रोनाउंसिएशन में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने से। तो W साउंड जहाँ पर भी आए, जैसे कि आप कहते हैं वास, WAS वास, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? वॉस। देखिए लॉट ऑफ डिफरेंस। पहले आप कहते थे वास, अब आप कहेंगे वॉस। कैसे? वॉस। Just like native speakers, try to improve your communication skills, try to improve your pronunciation skills। सिर्फ रट्टा लगा लेना कि इतने वर्ड्स आप याद कर लें जी, आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव हो जाए तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी बुक का कोई सा भी पैराग्राफ ले लें, फर्स्ट 2-3 लाइंस ले लें, आप रोज़मर्रा की अपनी रूटीन बनाएं। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ विद इन अ मंथ, 1 मंथ आप ये प्रैक्टिस करें, साउंड्स की प्रैक्टिस करें, देखिएगा आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। उस पैराग्राफ को पढ़ें आप, और जिन वर्ड्स में आप कंफ्यूज हों उनको दोबारा से देखें कि इसकी क्या साउंड आ सकती है, मैं इसको ऐसे करूँ, मैं इसको कैसे करूँ। और विद इन द प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ, ये 1 आवर की जो वीडियो है, मैं आपको कह सकती हूँ उसे 1 आवर, बल्कि टोटल 1 आवर भी नहीं है, जस्ट 42 to 43 मिनट्स की ये जो वीडियो है, ये आपकी लाइफ को सडन चेंज दे सकती है और आपको कहाँ से, यानी 0 से या लेवल 1 से आपको टॉप पे पहुँचा सकती है। सो मेथड क्या है आपके पास, ज़रिया क्या है, वो है जस्ट प्रैक्टिस का। तो अपनी दुआ में याद कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, post your comments in the comment section given below. Don't forget to subscribe my channel. Take good care of yourself. Allah Hafiz.